विपुल रहेजा से सावधान रहना? मैं विपुल रहेजा से सावधान क्यों रहूं? अगर सबकी बात माने तो विपुल रहेजा तो मेरे परदादा जी हुए, फिर मुझे उनसे सावधान रहने की जरूरत क्यों है? और इस आदमी ने ये बात केवल स्पेसिफिकली मुझसे कही है या उसके ये शब्द किसी और के लिए थे? हो सकता है कि ये आदमी मुझे कोई और समझ रहा हो। वीर का दिल इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और चाहकर भी उसके पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। और क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी मर चुका था और उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो अब वो कभी भी वीर को उसके उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता था जिनके जवाब वीर न जाने कब से ढूंढ रहा था। तभी अचानक से वीर को याद आता है कि मरने से पहले वो आदमी अपनी पॉकेट्स की तरफ इशारा करके वीर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वीर को याद आता है वो तुरंत ही उसकी पॉकेट सर्च करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई दूसरी लीड मिल जाए। वीर नोटिस करता है कि उस आदमी का बैटल सूट स्पेशल मटेरियल से बना हुआ था। जब तक उसे पर्पसफुली डिस्ट्रॉय न किया गया हो तब तक वो खराब नहीं हो सकता था और परफेक्ट कंडीशन में ही रह सकता था। उस आदमी की पॉकेट में ढूंढते ढूंढते वीर को उसकी पॉकेट के अंदर फाइनली कुछ मिलता है जो वीर को एक पतले लेदर के जैसा महसूस हो रहा था। वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट था और काफी कोशिशों के बाद भी वीर ये बता नहीं पा रहा था कि वो लेदर किस एनिमल की खाल से बना हुआ है। वीर उस लेदर जैसी चीज को उस आदमी की पॉकेट से बाहर निकालता है और देखता है कि वो एक 2 स्क्वायर फुट के साइज का लेदर का पर्चमेंट था। समय के बीतने के साथ साथ वो कहीं कहीं पर पीला भी पड़ गया था। क्यूरियस होकर वीर उस पर्चमेंट को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि उस पेज पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें खून से लिखा गया हो। पर्चमेंट के लेफ्ट साइड में 9 लाइफ कैट का एक सिंबल बना हुआ था और उस लेदर के राइट साइड में 2 शब्द बड़े फॉन्ट में लिखे हुए थे जो देखने में किसी टाइटल के जैसे लग रहे थे। और वो 2 शब्द थे ब्लड पल्स। ब्लड लीजन का ब्लड पल्स? उस पर्चमेंट को देखकर वीर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ब्लड पल्स ब्लड लीजन की ही एक थियरी थी। ब्लड पल्स में ब्लड लीजन के डॉक्ट्रिन के रिकॉर्ड्स और कुछ माइथोलॉजी मौजूद थी जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को कंपोज करती थी। वो तो फ्यूचर में जाकर ब्लड लीजन को एक कल्ट के तौर पर जाना जाने लगा था और ब्लड पल्स के टेक्स्ट को बेचने से फॉरबिडन कर दिया गया था। ज्यादातर कल्टिस्ट्स केवल उस टेक्स्ट के कुछ सर्टेन हिस्सों को ही जानते थे और बहुत ही कम लोगों ने उसका पूरा काम देखा था। उस पर्चमेंट को पढ़कर वीर डिसअपॉइंट हो गया था। ब्लड पल्स बस केवल एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट था जो ऐसे फेथ पर बना हुआ था जिसे मानने में वीर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और यही वजह थी कि ये लेदरी डॉक्यूमेंट वीर के लिए पूरी तरह से यूजलेस था। हालांकि ये बात और थी कि वीर को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने मरते समय अपनी पॉकेट की तरफ इशारा क्यों किया था। तो क्या ये आदमी भी एक कट्टर कल्टिस्ट है? ब्लड पल्स को देखते हुए वीर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वीर उस पर्चमेंट को और थोड़ा करीब से देखता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है। उसकी वजह यह थी कि जो पर्चमेंट उसने पकड़ा हुआ था उसमें लिखे हुए शब्द बस केवल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थे, वो एक कुईगोंग था। हालांकि वीर को उस कुईगोंग का एक पार्ट ही नजर आ रहा था, लेकिन उसकी जो नॉलेज थी उसके साथ वीर ये साफ साफ बता सकता था कि वो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कुईगोंग है। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट वीर के जेड स्किन के ही बराबर का है। करीब से देखने पर वीर नोटिस करता है कि कैसे उस पर्चमेंट में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक इंसान किस तरह से उसे सीख सकता है। सब कुछ देखने के बाद वीर एक गहरी सांस लेता है और उस पर्चमेंट को केयरफुली फोल्ड करके उसे अलग रख देता है। आफ्टर ऑल ये उस पर्चमेंट को पढ़ने का समय नहीं था। वीर एक बार फिर से उस आदमी की पॉकेट्स सर्च करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ और नहीं मिलता जो उसके इंटरेस्ट का हो। तभी वीर देखता है कि होली एंजल अभी भी उस फेरी के साथ लड़ रही थी और उन दोनों की लड़ाई देखकर इस बात को गेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। वीर एक बार फिर से उस मरे हुए आदमी को देखता है और फिर 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर उस आदमी को रख देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। वीर जानता था कि अगर वो उस बॉडी को बाहर डेजर्ट में लेकर आया तो बहुत ही जल्द वो बॉडी बस हड्डियों का एक ढेर बनकर रह जाएगी और इसीलिए वीर ने सोचा था कि जैसे ही उसे कोई मौका मिलेगा तब वो अवनी शेरगिल को उस आदमी के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देगा और शेरगिल फैमिली को ही ये पता लगाने देगा कि आदमी वाकई में उनकी फैमिली का एल्डर है या नहीं। और फिर वीर ये भी पता लगा लेगा कि क्या वाकई में वो आदमी तरुण शेरगिल ही है। उस आदमी को जमीन में दफनाने के बाद वीर का ध्यान एक बार फिर से होली एंजल और फेरी की उस बैटल पर चला जाता है जो अभी भी चल रही थी। होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड भले ही पावरफुल थी, लेकिन उस फेरी के अगेंस्ट जाते समय वो कहीं से भी अपने ओपोनेंट से कम नहीं थी। वीर के लिए यह देखना काफी अजीब बात थी कि ऐसी छोटी बॉडी में इस तरह की वाइल्ड पावर मौजूद है। जब वो आइस और स्नो के साथ होली एंजल को अटैक कर रही थी, जब फेरी की स्किल्स ग्रेट स्वॉर्ड के अगेंस्ट क्लैश होती थी, तब आइस और स्नो फ्लेक्स के चिप्स किसी फ्रॉस्टी फायरवर्क्स की तरफ फट जाते थे। वीर तुरंत ही अपना पीकॉक क्रॉसबो निकालता है और उस फेरी की तरफ 2 बोल्ट्स फायर कर देता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर के लिए ऐसा कुछ भी ट्राई करना बेकार था क्योंकि उस फेरी ने अपनी तेज स्पीड से उन दोनों ही बोल्ट्स को डॉज कर दिया था। लेकिन फिर वीर नोटिस करता है कि अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के बावजूद वो फेरी सिर्फ और सिर्फ आइस डैमेज ही कर सकती थी और उसी का नतीजा यह था कि वो फेरी एक्चुअल में होली एंजल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। जब वीर देखता है कि उसका पीकॉक क्रॉसबो काम नहीं कर रहा है, तब वो अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को बुलाता है। वीर जानता था कि ये जो हथियार उसके पास मौजूद है उससे ही उस फेरी को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर वो इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि वीर उस फेरी पर एक डिसेंट अटैक कर सकता है, तब वीर जानता था कि वो उस फेरी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करके उस फेरी के अंदर मौजूद एनर्जी फ्लो को एनालाइज करते हुए वीर की नजरें ध्यान से उस फेरी के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगती हैं।
वीर नोटिस करता है कि उस फेरी के अंदर मौजूद एनर्जी फ्लो वाकई में बहुत ज्यादा क्लियर था, जो एटलीस्ट ब्लरी नहीं था। इससे वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि वो फेरी बिना किसी शक के एक सेकंड जनरेशन की सुपर एलियन है। और जैसे ही वीर को इस बात का एहसास होता है, अपने दुश्मन में उसका इंटरेस्ट अच्छे खासे लेवल तक बढ़ जाता है और उस फेरी का लाइव जीने सेंस हासिल करने के लिए वो वहीं उसी जगह पर उस फेरी को जान से मार डालना चाहता है। लेकिन वीर के इस इंटरेस्ट ने भी एक तरह की मुश्किल का सामना किया था। वो मुश्किल ये थी कि वीर को लगता था कि वो फेरी काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है और इसीलिए वो एक ऐसी चीज लग रही थी जिसे कोई भी जान से मारने के बारे में सोच नहीं सकता था। होली एंजल के पास तो ह्यूमन का दिमाग नहीं था और इसीलिए वो बस तेज और खतरनाक तरीके से अपने ग्रेट स्वॉर्ड को घुमाती जा रही थी ताकि वो उस फेरी के 2 टुकड़े कर सके। कुछ और देर तक देखते रहने के बाद वीर के हाथ फाइनली वो मौका लग गया था जिसकी उसे काफी देर से तलाश थी। जैसे ही होली एंजल अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से उस फेरी को हिट करती है, वीर भी अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के साथ उस फेरी को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। एलिफेंट के चिंघाड़ने की आवाज अंदर गूंजना शुरू हो जाती है और फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक में बिना किसी लिमिटेशन के पावर आ जाती है। नरक के शैतान के हाथ में मौजूद कोड़े की तरह बनकर वीर का वो हथियार पूरी ताकत के साथ उस फेरी को हिट कर देता है। किसी छोटी बॉल की तरह उस फेरी की छोटी सी बॉडी नॉकड आउट हो जाती है, लेकिन उस फेरी की बॉडी पर किसी तरह की आग नहीं लगी थी। ऐसा उसकी आईसी पावर्स की वजह से हुआ था, जो उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के द्वारा कैरी की गई फ्लेम्स को बर्दाश्त करने में कामयाब हो गई थी। और फिर उस फेरी की बॉडी बर्फीली जमीन पर गिरकर एक गहरा होल क्रिएट कर देती है, लेकिन फिर पलक झपकते ही वो फेरी वापस लौट आती है, उस गुस्से के साथ जो वीर को अभी भी विटनेस करना बाकी था। वीर को देखकर उस फेरी का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए उस फेरी ने तेजी से वीर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, तो ये एपिसोड 278 यही ख़त्म होता है। इसका ये पार्ट 2 था, तो अगर पार्ट 1 देखना है तो स्क्रीन पे जब वीडियो एंड हो रही होगी तब दिख जाएगा। और हाँ, ये तो वीडियो एंड ही हो रही है, तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो क्लिक कर देना। और भाइयों हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना यार। ये बोला नहीं जाता यार, सब्सक्राइब, सबर सब्सक्राइब चलो ठीक है, अपना कर लेना। और हाँ, तुम लोग ने कमेंट नहीं किया तो मैं कैसे पहचानूँ कि तुम लोग को कौन सी मांगा या मानवा पढ़नी है। कमेंट करो यार जल्दी, मेरे को एक्सप्लेन करना है भाई। एपिसोड ख़त्म हो रहे हैं, बस 3 तो एपिसोड बचे हैं अब 279 के, क्योंकि 279 अब 3 पार्ट में आने वाला है। एपिसोड बड़ा था ना, बाकी कुछ एरर भी था। अगर आप लोग नहीं करते हो तो मेरे को ही करना ही पड़ेगा। वही वीर को मुराय ग्रह से दिखाना है, तो मेरे पास वही कंटेंट बचा ही है, तो मैं वीर को मुराय ग्रह से अटैच करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो दूसरों के लिए छोड़ दो। और क्या, मेरे कंटेंट की कमी है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।